Actually, ma'am, I really inspired by you, and whatever you say, that is really inspirational for us. You know, इस स्टूडियो में हिंदी या गुजराती? हिंदी या गुजराती? ओके, स्टूडियो में आने से पहले मुझे लग रहा था कि मैं ये क्वेश्चन पूछूंगी, मैं वो पूछूंगी, बट राइट नाउ आई एम स्पीचलेस. आई मीन so much positive vibration coming from you. मैम, ये क्वेश्चन में भी बहुत सिंपल सा हो, पर मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपकी लाइफ का गोल क्या है? आप मतलब लाइफ में क्या करना चाहती हैं? मेरी लाइफ का सबसे बड़ा गोल तो यही है कि जैसे आज मुझे हेल्प मिली थी, मैं उसी तरीके से और बच्चों को जो कॉन्फिडेंस मुझ में है उन बच्चों को और भी दे पाऊँ. ये सबसे बड़ा मेरा गोल है, यही कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को. आप भी एवरेस्ट से आने के बाद करीब हम अगर देखा जाए तो करीब 2.5 से 3 लाख लोगों से बच्चों से हम मिल चुके हैं, और आज आप लोगों को भी अगर मिला लिया जाएगा तो मेरा यही मेन गोल यही है कि जो मुझ में कॉन्फिडेंस, वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर भी देना. वेरी गुड. Anybody else, please? Yeah, please give the mic. पहले तो मेरा नाम निकिता है. बहुत बहुत धन्यवाद जो आप यहाँ आए और अपने लाइफ को इंस्पिरेशनल बनाया. जैसा सर ने कहा, मोटिवेशनल स्पीच तो कोई भी दे सकता, बट अपने लाइफ को ऐसा बनाओ कि वो खुद एक मोटिवेशन बन जाए दूसरों के लिए. ये बहुत बड़ी बात है. ऐसा हम सब अपने लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं कि हम सब कुछ करने की सोचते हैं कि आज कल मैं ये करूँगी, बट जब वो करने की बारी आती है तो 2-3 दिनों के बाद वो मोटिवेशन ठंडा पड़ने लग जाता है. तो वो कांस्टेंट मोटिवेशनल ड्राइव वो कैसे आए किसी इंसान के अंदर? उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी, जो चीज़ आपको परेशान कर रही है उसको याद रखे रहो. सच में मैंने यही किया कि मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम, मैंने अभी बोला भी उसमें कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरा कटा हुआ पैर था. 2 चीज़ें थी, दाल रोटी घर में बैठ के या तो खाते या व्हील चेयर बैसाखी पे रहते. तो मैं उस चीज़ को हमेशा याद रखी थी, क्या अरुणिमा उस तुमको वो ज़िंदगी जीनी है या वो ज़िंदगी जीनी है. वो दोनों को फ़र्क करके रख लो और उस चीज़ को हमेशा याद रखो. वो अपने आप आपको याद रखा रहेगा. आपके दिल दिमाग में वो चीज़ें घूमती रहेंगी, नहीं नहीं मुझे वो ज़िंदगी नहीं जीनी, इसलिए मुझे उससे हटना है. मुझे एक आज जो कटा हुआ पैर है उसकी वजह से पूरी दुनिया के सामने आज जाने जा रहे हो. तो वो जो अपनी प्रॉब्लम्स है उसके सामने हमेशा अपने सामने रखो उसको. और ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी किताबें जो जैसे मैं खुद भी पढ़ती थी, आज यहाँ तक कि आज भी जब मैं एयरपोर्ट में होती, खाली होती या फिर उसमें फ्लाइट में होती, तब भी स्वामी जी की किताबें, जिसमें वो स्वामी जी की पूरा तो नहीं पढ़ पाते, लेकिन जो कॉट है स्वामी जी के ना, जितनी बार हम पढ़ते हैं उतनी बार एक मतलब अंदर से जैसे लगता है कि मुझे अभी और कुछ करना है और भी करना है. तो आपको अपने आप वो चीज़ें आने लगेंगी, आप अपने आप को कभी भूलोगे नहीं उन चीज़ों को. थैंक यू सो मच. Thank you. Yes, पाछाड़ापो माइक प्लीज. सबसे पहले आपको दिल से सलाम करना चाहता हूँ. Thank you. आपके जज्बे के लिए, आपकी हिम्मत के लिए. ये बहुत बड़ा मौका मुझे मिला यहाँ पर आके आपकी बातें सुनने का, और सचमुच आई रियली सैल्यूट यू. Thank you so much. Very good. So do we. Yes, please. नमस्कार मैम, मेरा नाम कृष्णा है. मैं गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज में से आता हूँ. मैम आप यहाँ आए, मुझे बहुत ही अच्छा लगा. मैम आपका जो जीवन मैंने सुना, मुझे उसके लिए बहुत धन्य. मैं आपके साथ एक बार हाथ मिलाना चाहता हूँ, प्लीज. Please come. हाँ, આગળ આપજો માઇક જરા પ્લીઝ. ये फोन कोई આવતા નથી? फोन टेलीफोन જુઓ ને. ફોન કોલ સાપતે પછી લઈ લેશે. એને બોલના है. ફોન હોલ્ડ કરાવજો 1 મિનિટ માટે, આપતે પછી ફોન લઈશું. अब ये लोग जैसे स्पीच देते हैं, वो तो दे सकती नहीं हूँ. मैं छोटी हूँ, मुझे नहीं आता देना. इसलिए मैं आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेती हूँ. क्या आपकी फैमिली ने आपके प्लान के लिए ना नहीं बोला? मतलब उनको आपके लिए डर नहीं था कि आपने? बहुत अच्छा प्रश्न है, वेरी गुड क्वेश्चन. रिप्लाई दो. इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. बहुत आपका वेरी नाम गुड बताइए. मेरा नाम शुभ्रा है. मैं शुभ्रा. DPS में पढ़ती हूँ, 8th स्टैंडर्ड. एक्चुअली जब फर्स्ट टाइम ये हमने गोल तय किया कि ये करना है, एवरेस्ट जाना है, तो माँ ने मुझे यही बोला कि नहीं अभी इतना सब कुछ हो जाने के बाद एवरेस्ट क्यों, क्योंकि उसमें और बड़ा रिस्क है. लेकिन फिर भी जब समझाया उनको तो वो मान गई.
बाद में हमारा परिवार, अगर बात करें परिवार की, तो मेरा बैकबोन है। मेरा परिवार ही मेरा, भाई साहब हमारे हैं, उन्होंने CRPF में थे, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में। उन्होंने जॉब को रिजाइन दे दिया सिर्फ मेरे लिए। और शायद आज 21वीं सदी में कोई नहीं करता, सरकारी अगर नौकरी रहती तो लोग छोड़ते नहीं हैं। उन्होंने रिजाइन दिया। और मेरे छोटे भाई की बात करें अगर, तो उन्होंने एक्चुअली पैसे की प्रॉब्लम भी थी, ट्रेनिंग में थे, तो मेरा छोटा भाई क्या कहते हैं, ड्राइविंग करता था। अब 4 पहिया गाड़ी थी घर में, तो उसको ट्रैवल में उतारा और ड्राइविंग करता था। जो पैसे आते तो मुझे भेजता था। और दीदी थी, तो दीदी, माँ को डायबिटीज़ है, तो हम लोगों ने काम बांट के रख लिया था। दीदी माँ को देखती थी, दोनों भाई हमको देखते थे, ऐसे करके। तो ये हमारा परिवार है जी। प्लीज़ अरे अभी तो आप लोगों के, आप जो क्वेश्चन पूछ, उसका जवाब तो देंगे ना, मोटिवेट करने के लिए। आप लोगों की वो चीज़ें एक हाथ में जब अचीवमेंट रहेंगी, तभी तो हम आपको बोल पाएंगे कि आप वो चीज़ करो, तभी तो हम आपको। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है। और जो एकेडमी हम जो खोल रहे हैं, इसीलिए तो अपने ऐसे बच्चों के लिए कि वो भी लाइफ में कुछ करें। आप भाई साहब हमारे कि आपने रिजाइन दिया। आप इधर आ जाइए प्लीज। कैन वी टेक अ फुल शॉट प्लीज? एंड आप थोड़ा इनके बारे में इंट्रोड्यूस कर दीजिए इनको। आप भाई साहब मिस्टर ओम प्रकाश। और आपने जब भी मैंने बताया कि रिजाइन दिया, आपने रिजाइन दिया। और इतना ही नहीं, एवरेस्ट का प्लान क्या, महाराज जी आप बैठिए ना प्लीज। आपने जब प्लान के एवरेस्ट हॉस्पिटल से लेके एवरेस्ट समिट तक, और आज तक आप मेरे साथ हैं। एक एक कदम चल के आपने मुझे सिखाया। और एक एक कदम, लोग बहुत तरीके की बातें, थोड़ा सा मुराल हल्का सा जब तो अरे लोगों का काम है कहना, तुझे मैं वहाँ, यहाँ तक कि अभी क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा शेड्यूल बुक हो जाता है कि ज़्यादा लोगों में लेक्चर देने का, इस तरीके के ज़्यादा IIM IIT में पढ़े नहीं है, लेकिन आज IIM IIT भी बुलाते हैं मुझे। इंडिया के सारे IIM IIT हो चुके हैं, अहमदाबाद का भी हो चुका है। तो और आज AMA में है, अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन, आज उनका लेक्चर है। कल सुबह भी होगा, आज भी है, शाम को 5 से 8, कल 9:30 से 12:30। हाँ, तो क्या हुआ कि इसी में फंसे रह जाते। तो अभी कुछ दिन पहले आपने बोला कि क्या है, बस तुम यही करो, अब अपने रास्ते से भटक गई हो, क्योंकि तुमको महाराज जी ने, कोयम्बटूर के महाराज जी ने आपका ये लक्ष्य रखे हैं कि ओलंपिक में पार्टिसिपेट करके कुछ नया लेके आना है। तो अभी ज़्यादा टाइम इधर भी ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं हो पा रही है, तो इसलिए आपने कहा कि यही करो। अब प्रैक्टिस भूल गई हो एकदम, मतलब याद दिलाते रहते हैं मुझे अपने गोल को हमेशा। तो अरुणा बहुत जी, बड़ा आप ये एक अच्छा मौका है, आप उनको ये थैंक्स कह सकते हैं इस हमारे, तो इट वुड बी काइंड ऑफ वी आल्सो वुड फील गुड। तो आप उनका थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। प्लीज बैठिए आप। हाँ, इफ देयर इज एनी फोन कॉल वी कैन टेक देम नाउ, और बाय द टाइम वी रिसीव एनी फोन कॉल, या प्लीज हिम्मत नगर से एक फोन है, प्लीज करेगा। हेलो, તમારો સવાલ પૂછો, સંભળાય છે, પ્લીઝ हेलो બોલો। अरुणा जी। हेलो अरुणा जी, नमस्कार। नमस्ते। मैं हिम्मतनगर साइंस कॉलेज से डॉक्टर मुकेश गोस्वामी और हमारे प्रिंसिपल साहब के साथ हम और पूरे स्टाफ बच्चे के साथ आप ये प्रोग्राम एंजॉय कर रहे हैं। मैम, आपका अचीवमेंट है वो किसी मंगलयान या चंद्रयान से कम नहीं है। और आपने जो अपना जो विल पावर दिखा के जो क्रूशियल नाइट गुजारी और एवरेस्ट की सिद्धि पाई, वो बहुत मतलब प्रशंसनीय है। मैम, मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने जो ये आफ्टर ये इंसिडेंट हुआ, उसके बाद जो किस इंस्टीट्यूट ने आपने मतलब इतना एंकरेज किया और इस लेवल पे पहुंचाया? एक्चुअली नेहरू इंस्टीट्यूट। और हमारी पूरे के स्टाफ की तरफ से आपको अपकमिंग एडवेंचर के लिए मैं शुभकामनाएं, बहुत खुश आता है। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। एक्चुअली नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग बेसिक कोर्स किया था, जो उत्तरकाशी उत्तराखंड में है। और लेकिन उसके पहले मुझे मैम बछेंद्री पाल के अंडर में टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन के अंडर में पूरी ट्रेनिंग मैंने टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन के अंडर में ही ली है।
और 70 लाख रुपीस दिया ना? हाँ, उन्होंने पूरा एवरेस्ट का ट्रेनिंग से लेके और एवरेस्ट का स्पॉन्सरशिप पूरा टाटा स्टील ने ही मुझे दिया। करीब 70 लाख रुपए। करीब 70 लाख। 70 लाख रुपीस। करीब 70 लाख रुपए उन्होंने खर्च किया। और टाटा स्टील का फ्लैग मुझे उस समय दिया गया था, जो अभी 5 अगस्त को मिस्टर रतन टाटा जी को मिलके मुंबई में दिया। अभी हमने उनको वापस से फ्लैग इन किया। रतन टाटा को मिली 5 अगस्त को। जी, by the time we get phone calls, yeah, please. मैम, मुझे कोई क्वेश्चन नहीं करना है, मुझे जस्ट आपको कुछ कहना है। लाइक आप जिस स्टेज से पास हुई है, वैसे ही अभी हमारी लाइफ में ऐसा ही कुछ चल रहा है। लाइक विथ माय फादर, लाइक एक आँख उनकी 8 साल पहले चली गई और अभी वो 2 साल से वो प्रॉब्लम्स राइट आइज में हो गई है और सिर्फ 20 to 30% ही इज़ एबल टू सी। तो हम भी उसी स्टेज से पास हो रहे हैं। लाइक हमें पता ही नहीं है कि मेरे पापा की आंखें ठीक होगी या नहीं होगी। मैं अपने पापा को उस हालत में नहीं देख सकती। तो आपका ये जो लेक्चर है उस दैट इज़ रियली फुल ऑफ एनर्जी फॉर मी। और जैसे आप बोलती है कि आप वो फ़ोटो देख लेती है जब भी आप डीमोटिवेट हो जाती है, तो जब मैं डीमोटिवेट हो जाऊंगी मैं आपका ये लेक्चर पक्का सुनूंगी एंड आई विल बी फुल ऑफ एनर्जी एट दैट टाइम। एंड आई एम एक्चुअली फीलिंग वेरी लकी कि मैं इतनी नज़दीक से आपके साथ बात कर सकती हूँ। थैंक्स। Yes, please. માંગરોળ થી આવે છે। અચ્છા, can we take a phone call? માંગરોળ થી ફોન છે, આપણે લઈ લઈએ પહેલા। હા, હેલો। હા જી, બીઆરએસ કોલેજ માંગરોળ થી ચંદ્રવડિયા સાહેબ બોલું છું। હા બોલો ચંદ્રવડિયા સાહેબ। આ કાર્યક્રમ જોવા માટે અમે ઘણો બધી મહેનત કરી, લાઇટ નહોતી, રિસીવર પડી ગયું નીચે, પણ છતાં બધું વ્યવસ્થિત ચાલુ થઈને તમારો કાર્યક્રમ વ્યવસ્થિત તમે જોઈ શક્યા। અને કોઈ પ્રશ્ન પૂછવાનો આમ ઊભો પ્રશ્ન ન થતો, એટલું સરસ વ્યાખ્યાન આપે આપ્યું અને દરેક વિદ્યાર્થી બહુ ખૂબ પ્રોત્સાહિત થયા। काफी मुश्किल थी, लाइट नहीं थी, कैसे भी करके मैनेज करके ये प्रोग्राम देखा और पूछने का मन ही नहीं हो रहा है क्योंकि सारे सवालों के जवाब ऐसे ही मिल रहे हैं उनको। तो इसके लिए हम आपको यही कहेंगे, यही आपका आज का सबसे बड़ा चैलेंज आपके लिए था कि आप, क्योंकि आपने ये ठान लिया था कि ये प्रोग्राम हमें देखना है, किसी भी तरीके से आपने मैनेज कर लिया प्रोग्राम को, देखा जहाँ चाहे वहाँ रहा है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। Where there is will, there is a way. So yeah, please. दृष्टि। हेलो मैम, आई एम दृष्टि। मैं भी स्पीचलेस हूँ, मुझे पता नहीं चल रहा है, इतने पॉजिटिव वाइब्स आप में से आ रहे हैं, तो अब पता ही नहीं चल रहा है कि हम क्या बोले। ये इतना बड़ा सौभाग्य है कि हम आपके साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं। मैम, मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मेरे साथ ऐसा होता है कि कुछ हो जाता है तो तुरंत ही गुस्सा आ जाता है, या हम कुछ कर नहीं पाते तो बहुत ही गुस्सा आ जाता है कि इसने मुझे ये बोल दिया, इसने मुझे वो बोल दिया। हम बहुत ही दिमाग में वो चीज़ें घेर लेते हैं। तो आपके साथ भी वही हुआ होगा, क्योंकि आप तो इतनी बड़ी चीज़ से मतलब सफ़र कर चुकी हैं। तो उन एलिगेशंस को या वो जो गुस्सा जो आप में था वो कैसे हैंडल किया? क्योंकि काफ़ी बार मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं वो हैंडल नहीं कर पाती हूँ, तो मैं वो आपसे सीखना चाहूँगी कि वो कैसे आप हैंडल करती है। देखिए, आपके साथ आप सीधी सी बात करें, जब आपके पास कुछ नहीं होता ना तो लोगों की बातें अपने आप आती हैं। जब भी कुछ आप अच्छा करें, जब तक अचीवमेंट होता है तो लोग कहते रहते हैं कि देखो ये करना चाह रही है, बहुत तरीके की बातें आती हैं। लेकिन जब आप इतिहास उठा के देख लो, जब ये समाज जिस पर हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। आप उठा के देख लो, इतिहास उठा के, तो ये आप उससे घबराओ नहीं। आप ये सोचो, अरे अभी मेरा ऐसा वक्त है, मतलब स्ट्रगल पीरियड है, लेकिन हाँ गुस्सा आता है तो उसको मतलब दिखा मत दो कि मुझे गुस्सा आ रहा है। उसको हम तो पालते हैं, मतलब ऐसे जनरली तो नहीं मतलब बोलना चाहिए कि पालते हैं, हम इसलिए रखते हैं कि यहाँ रखते हैं। वो मुझे बार बार प्रेरित करता कि आज उन्होंने ये चीज़ बोला है, कल मैं इनको प्रूफ कर दूंगी कि हाँ मैं कर सकती हूँ, ये चीज़ मैंने कर दिखाया। और उनको मजबूर कर दो आपके पास आने पे, और आपके पास आके वो बोलेंगे कि हाँ दृष्टि तुम्हें वो बात थी कि तुमने कर दिखाया। डिटर्मिनेशन। इनको भी जिन्होंने निंदा किया था उन्होंने सबसे आकर के पहले कांग्रेचुलेशन दी, नहीं? हाँ, मेरी फ्रेंड का मैं अपनी बात बताऊँ, अगर मेरी फ्रेंड के पिताजी थे तो
ISPCS बनने का उनका ये था कि मेरी बेटी IAS बनेगी, कुछ बनेगी। मैं माउंटेनिंग करने लगी थी तो उन्होंने बोला क्या रोना तुम्हें माउंटेनिंग करना है, और वो नहीं, क्योंकि लेकिन उसको भी इंटरेस्ट था उसमें, उसने कहा नहीं वो नहीं जाए, फाइनली उसको रोक दिया गया, वो नहीं आई। तो बाद में जब हम एवरेस्ट सबमिट करके आए थे तो बहुत इतनी भीड़ लगी थी कि यूपी में कि बता नहीं सकते, बहुत भीड़ सी थी। उनके पिताजी दूर से ऐसे देख रहे थे कि आज मतलब इस तरीके का हो रहा है। वो इतनी भी हिम्मत नहीं उस समय जुटा पाए थे कि आए, लेकिन फिर नेक्स्ट डे घर में आए और बोला उन्होंने कि अरुणिमा तू सही थी, और उन्होंने मुझे बोला कि तूने प्रूफ कर दिया कि तू जो बोल रही थी तूने कर दिखाया, तुम में वो बात थी। तो आप ये घबराओ नहीं उन चीज़ों से। हम खुद जब छोटे से शहर थे, लोगों को ट्रैक सूट पहनना गंवारा नहीं था। हम बॉयज़ के साथ में मैं ट्रायल, जब भी मेरा ट्रायल हुआ था वॉलीबॉल का, फुटबॉल का, तो बॉयज़ के साथ में मैं ट्रायल देती थी। तो बहुत तरीके की चीज़ें आती हैं, और जब तक आप अपने आप को तभी जान पाओगे जब तक आप लोग को कहेंगे, जब तक लोग आपको कहेंगे नहीं, तभी समझ में भी आता है, तभी तो आप अच्छे तरीके से समझ पाओगे।